Like, subscribe and press the bell icon to get notified. मिलती हैं बायोलॉजी वीडियोस के अलावा मोटिवेशनल स्किल्स मिलती हैं। तो आज हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है जो कंटिन्यूशन है। हमारा पहला एक पार्ट हो गया था, वो बड़ा हो गया था, उस वजह से जो वीडियो उसको ख़त्म कर लिया था। अभी नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं वो 2 to 5 किंगडम सिस्टम ने पढ़ा था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि रॉबर्ट विटेकर ने स्कीम्स दी थी। पहले 2 किंगडम्स हुआ करते थे और उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन दी गई थी। तो आज हमें पढ़ना है उस 5 किंगडम सिस्टम होने के बाद भी क्या हुआ है। 5 किंगडम सिस्टम हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो के 5 किंगडम सिस्टम जो है किसके बेसिस पे था, उसकी पहले वीडियो मैंने अपलोड कर ली, आपने देखी होगी, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अगर उससे कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं ना। आज जो हमें पढ़ना है वो ये है कि 5 किंगडम सिस्टम जब बने थे वो किसके बेसिस पे बने थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमें पढ़ना है कि इस 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या कोई उसके बाद भी चेंजिंग हुई थी या यही चल रहा है अभी तक। तो आज हमें वो डिस्कस करना है। सो लेट्स हैव डिस्कस अबाउट दैट। पहले ये मिटाता हूं मैं। ओके, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो थी उसके बाद भी चेंजिंग हुई थी, लेकिन अब तक चल रहा है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वो वही चल रहा है जो रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। उसके अंदर सिर्फ मॉडिफिकेशन हुई थी और कोई न्यू स्कीम नहीं दी। तो नाम किसका होगा, वही रॉबर्ट विटेकर का होगा कि रॉबर्ट विटेकर ने जो स्कीम दी, लेकिन मॉडिफिकेशन किसने की थी वो हम पढ़ते हैं, और किस तरह से मॉडिफिकेशन की थी वो हम पढ़ते हैं। पूरा पढ़ते हैं कि किस तरह से कौन सी कन्फ्यूजन थी, किसको मसले को हल किया था। इस तरह से पूरा हम ये जो एफएससी रिलेटेड जो है टॉपिक है बायोलॉजी में, और इसके अलावा जो है हम फीडर बोर्ड, हर बोर्ड को कवर करेगा टॉपिक। जुड़े रहिए मेरे साथ, हम पूरा लेक्चर जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है मॉडिफिकेशन हुई थी ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें पता है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया, रॉबर्ट विटेकर ने, ठीक है। तो अब है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन हमारा आज का टॉपिक है। मॉडिफिकेशन इन वाइटेकर्स स्कीम कह सकते हैं। वाइटेकर जो स्कीम थी उसकी स्कीम के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस की गई वो हमें पढ़ना है ना। मॉडिफिकेशन क्यों की गई पहले हमें ये पढ़ना होगा, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ी कि मॉडिफिकेशन थी। हमें पता है कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या मसला हुआ था, वो ये था कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो 2 किंगडम्स के अंदर नहीं समाये गए थे। उसके अलावा उसको 5 किंगडम में किया गया था। अब 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो उसने दिया था वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से इसने रॉबर्ट विटेकर ने जो क्लासीफाई किया था 5 किंगडम्स के अंदर। कौन से किंगडम्स थे, रिवाइज करते हैं चलें। पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, ठीक है। दूसरा किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा, याद रखें प्रोटिस्टा था। उसके बाद किंगडम कौन सा था, किंगडम फंजाई, ठीक है। उसके बाद कौन सा किंगडम था, किंगडम प्लांटी, ठीक है। उसके बाद कौन सा किंगडम था, किंगडम एनिमिलिया। तो इनके अंदर इसने क्या किया था रॉबर्ट एच विटेकर ने, उसको थोड़ा समझते हैं, रिवाइज करते हैं। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था, किंगडम मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा और यूनिसेलुलर थे सारे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इसके अंदर रखा। मींस यूनिसेलुलर जो फंजाई होगी वो भी इसी के अंदर, यूनिसेलुलर एल्गी थी वो भी इसी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ें थी यूनिसेलुलर सारी जो यूग्लेना वगैरह जो भी हो गई वो उसके अंदर रखी। उसके बाद किंगडम फंजाई के अंदर जो थी वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक लेकिन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म रखे और एब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ रखे। उसके बाद किंगडम प्लांटी के अंदर सारे यूकैरियोटिक थे, मल्टीसेलुलर थे, और उसके अलावा उसके अंदर क्या चीज़ थी, ये सारे ऑटोट्रॉफ्स थे। उसके बाद किंगडम एनिमिलिया के अंदर थे यूकैरियोटिक थे, मल्टीसेलुलर थे, और इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे थी, ये सारे हेटरोट्रॉफ थे, लेकिन कौन से, एंगेस्टिव हेटरोट्रॉफ। अब इसके अंदर मसला पता है क्या हुआ, इशू ये हुआ कि रॉबर्ट विटेकर की स्कीम के अंदर जो एल्गी होती है, एल्गी आपको पता है क्या होती है, ग्रीन कलर की जब
कोई पानी खड़ा होता है, उसके अंदर ग्रीन कलर की जो ऊपर लेयर बन जाती है, तो ये ग्रीन कलर का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट नहीं है, अलग से लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहीं पे पानी जो है ज़्यादा भाव करता है, वहाँ पे भी जो है ये ग्रीन कलर की चीज़ बन जाती है, ये एल्गी कहलाती है। ठीक है, उसकी मैं पिक्चर में कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे शो कर दूँ कि आप एल्गी को देख लें। तो ये जो एल्गी है ये यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टीसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर जैसे कि क्लोरेला हो गया, ठीक है, मल्टीसेलुलर जैसे कि अल्वा हो गया, ठीक है। इस तरह से एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर। तो इसने क्या किया था, यूनिसेलुलर एल्गी को रखा था, चूंकि यूनिसेलुलर है और यूकेरियोटिक है, तो उसको रखा था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, और किंगडम प्लांटी के अंदर जो है वो उसने रखा, किंगडम प्लांटी के अंदर मल्टीसेलुलर एल्गी को रख लिया। ना मल्टीसेलुलर एल्गी हो या यूनिसेलुलर एल्गी हो, ठीक है, उन दोनों के अंदर ये कैरेक्टर है कि एल्गी प्लांट की तरह है, क्योंकि एल्गी जो है ऑटोट्रॉफ है और प्लांट्स भी ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, एल्गी के पास फिर डिफरेंसेस भी बहुत हैं। डिफरेंसेस के अलग से मेरे जो है डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड प्लांट अलग से जो है वीडियो पड़ी है, वो देखिए। लेकिन यहाँ पे कुछ बताता हूँ कि एल्गी के पास रूट्स वगैरह नहीं होते, लेकिन प्लांट्स के पास जो है रूट्स वगैरह होते हैं। एल्गी के पास फ्लावर नहीं होते, प्लांट्स के पास फ्लावर वगैरह होते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस, तो हम इसको एक ही खानदान में कैसे रख सकते हैं, एक ही ग्रुप में कैसे रख सकते हैं, इसको डिफरेंट ग्रुप्स में रखना चाहिए। तो उसको डिफरेंट ग्रुप में रखने के लिए उन्होंने सोचा कि ये जो है इसके साथ ज्यादती हो रही है, कि भाई इसको जो है यूनिसेलुलर एल्गी और मल्टीसेलुलर एल्गी, पहली बात तो ये मल्टीसेलुलर एल्गी प्लांट की तरह है ही नहीं, तो उसके अंदर प्लांट के अंदर क्यों रखा गया। दूसरी बात है, अगर रखा ही गया तो इस एल्गी, इसने क्या कसूर किया, ये एल्गी जो है ये इसी की तरह है, सिमिलर है, सिर्फ इसका कसूर ये है कि एक सेल वाली है, तो उसको अलग क्यों किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को साथ रखना चाहिए। अगर साथ इसमें रखते हैं तो ये प्लांट की तरह है ही नहीं, तो इसको कहाँ रखना चाहिए। इन्होंने क्या किया, मल्टीसेलुलर एल्गी को निकाल के यहाँ से निकाल के कहाँ पे फेंक दिया, इस ग्रुप के अंदर रख दिया, प्रोटिस्टा के अंदर जो ना इसके अंदर डाल दिया। अब प्रोटिस्टा के अंदर क्या मौजूद है, एल्गी यूनिसेलुलर भी मौजूद है और मल्टीसेलुलर एल्गी भी इसी के अंदर मौजूद है। तो इस तरह से जो है इन्होंने एक मॉडिफिकेशन कर ली, एल्गी जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को इसके अंदर रख दिया। ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम हुई थी इनके लिए, तो फिर इसका नाम जो है डिफरेंट कर दिया, क्योंकि मॉडिफिकेशन का पता चले इसकी वजह से इसका नाम डिफरेंट रख दिया। वो कौन सा रख दिया, अब प्रोटोक्टिस्टा, प्रोटोक्टिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा नहीं, अब प्रोटोक्टिस्टा कहते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ टीचर्स जो है ये भी बताते हैं कि अक्टूबर के महीने में, ठीक है, अक्टूबर के महीने में ये डिस्कवरी हुई थी, उसकी वजह से इसको प्रोटोक्टिस्टा कहा गया। लेकिन असल में ये मसला नहीं है, प्रोटो बस उनके अंदर चेंजिंग करनी थी, उसकी वजह से इन्होंने चेंजिंग के लिए, ताकि पता चले कि ओल्ड और न्यू क्लासिफिकेशन में क्या फ़र्क है, उसकी वजह से इसका नाम रख दिया प्रोटोक्टिस्टा। वरना हमें पता ही नहीं चलता कि किसने कुछ डिफरेंसेस भी दिए थे, कोई मॉडिफिकेशन भी की थी, उसकी वजह से इसका नाम रख दिया है प्रोटोक्टिस्टा। अब प्रोटोक्टिस्टा की डेफिनेशन चेंज हो गई, इट इंक्लूड्स ऑल यूकेरियोटिक, सारे यूकेरियोटिक है, ठीक है, एंड जो वो ऑर्गेनिज्म जो इधर प्लांट लाइक है, एनिमल लाइक है, वो सारे इसके अंदर, जैसे यूग्रेना हो गया, सब उसके अंदर मौजूद है। लेकिन पुराने जो मल्टीसेलुलर एल्गी है वो भी इसी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर जो एडिशनल चीज़ें भी लगा दी, कौन सी, कि जो फंजाई, रियल फंजाई, टोटल जो कंप्लीट फंजाई की तरह नहीं दिखती, मीन जो प्रिमिटिव फंजाई है, मल्टीसेलुलर ही है लेकिन प्रिमिटिव है, पुरानी फंजाई, वो भी इसी के अंदर रखती, क्योंकि वो उसके साथ रिजेंबल नहीं कर रही थी। क्योंकि प्रिमिटिव फंजाई होती है उसके अंदर एक चीज़ ये थी कि फंजाई की तरह डिफरेंट थी, ठीक है। प्रिमिटिव फंजाई जो होती है उसके अंदर, प्रिमिटिव फंजाई के अंदर जो सेल वॉल थी उसके अंदर सेलुलोज मौजूद है, लेकिन जो न्यू, जो अभी रिसेंट मॉडर्न जो फंजाई है उसके अंदर सेल वॉल के अंदर काइटिन होती है और सेलुलोज नहीं होती। तो ये डिफरेंस था। उसके अलावा फंजाई के अंदर, प्रिमिटिव फंजाई के अंदर डिफरेंस क्या था, प्रिमिटिव फंजाई के अंदर डिफरेंस ये था कि उस प्रिमिटिव फंजाई के अंदर सेंट्रोल मौजूद होते हैं, लेकिन जो न्यू फंजाई है, अभी मॉडर्न फंजाई है, उसके अंदर सेंट्रोल्स नहीं मौजूद होते। इस तरह से ये डिफरेंसेस थे, तो इसको भी जो है डिफरेंट थी, मीन्स प्रोटिस्टा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो दूसरों से मैच नहीं करते। तो सारे जो, जैसे यूग्रीना हो गया उसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर है, एनिमल लाइक कैरेक्टर, जैसे फंजाई हो गया उसके फंजाई लाइक कैरेक्टर भी हैं और प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं। इस तरह से जो भी ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट, मीन्स किसी भी एक किंगडम से पर्टिकुलरली जो ना मैच नहीं करते, जो उसकी जो क्लासिफिकेशन की बेसिक दी गई है, तो उन सबको जो है प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा गया, तो उसका नाम दे गया
प्रोटोक्टिस्टा। तो प्रोटोक्टिस्टा इसलिए नहीं, अभी फिर बताता हूं कि प्रोटोक्टिस्टा जो है नेम जो है स्पेशल है। ये इसलिए है कि ताकि पता चले कि न्यू मॉडिफिकेशन के बाद इसका नाम आया है, ठीक है, ताकि पता तो चले कोई मॉडिफिकेशन भी की गई, वरना मॉडिफिकेशन के बगैर यही रहता प्रोटिस्टा नाम। ये ऐसे नहीं कि अक्टूबर के महीने में, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि अक्टूबर के महीने में के जो है ना दरियाफ्त किया था, इस वजह से प्रोटोक्टिस्टा कहा गया, लेकिन ये चीज़ मसला नहीं होता, ठीक है। सो अब जो है इस किंगडम प्रोटिस्टा को, इसके अंदर हर चीज़ रखी गई है, तो उसको रेगबैक भी कहा जाता है। रेगबैक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ मौजूद होती है जो दूसरों से मैच नहीं करती। सो इट इज़ अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ फाइल, मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फाइला से जो है ताल्लुक रखते हैं। सो दिस आर अबाउट इट। आई होप आई हैव क्लियर द लेक्चर ऑफ टुडे। आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से और भी समझ में आ रहे होंगे, आप अपने एग्जाम्स की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप जो मेरे लेक्चर से उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप न्यू है चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट्स दें कि आपको जो टॉपिक समझने हैं वो, ताकि मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पर भी लेक्चर बनाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।